एक बंदे को उसी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ रुपए मिले। उसने वो सारा पैसा अपने बिजनेस में लगा दिया और खुद किराए के घर में रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता ना ऐसा। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो सारा पैसा गाड़ी बंगला खरीदने में ही खर्च कर देता, लेकिन इस पागल इंसान ने सारा पैसा अपने अलग अलग बिजनेस में लगा दिया। ये पागल इंसान कोई और नहीं, दुनिया का दूसरा सबसे रईस इंसान इलोन मस्क है। और ये सब उसके पागलपन, उसके जिद का ही नतीजा है। क्योंकि भीड़ के साथ तो चलना आसान है, लेकिन पागलपन चाहिए भीड़ से हटकर कुछ करने के लिए। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं, मेरे अंदर जमाना है। जिन्होंने कहा है तुझसे नहीं होगा, उन्हें भी करके दिखाना है। जिस बंदे को कभी उसके भारी आवाज़ की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उस बंदे ने जीत पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवी फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को भी उनके जिद के आगे झुकना पड़ा। विराट कोहली का भी कुछ ऐसा ही किस्सा है, जो कि क्रिकेट के लिए उसका पागलपन उसकी जिद को बयां करता है। 2006 की बात है, विराट कर्नाटक में रणजी खेल रहा था और पहले दिन वो 40 रन बनाकर नॉट आउट रहा और शाम को उसके घर से खबर आई कि उसके पापा की डेथ हो चुकी है। सबने सोचा कि विराट तुरंत घर के लिए निकलेगा। कोच ने यह भी सोच लिया था कि विराट की जगह आप कौन खेलेगा, पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेकर स्पीच पर खड़ा था और इस हालत में उसने सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जिता कर वो अंतिम संस्कार के लिए निकल गया। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ही इसी जीत जैसा पागलपन होता है और वही कुछ हट करके करता है। दिन का 15-15 घंटे काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए जीत, वो पागलपन होना चाहिए। जो कि ऐसे जिद्दी, ऐसे पागल लोग परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में होते हैं। ऐसे ही पागलपन से भरी कहानी है दशरथ माझी की, जो कि अपनी पत्नी को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए क्योंकि उनके गांव से हॉस्पिटल के पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ था और इसी की वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इस बंदे को गुस्सा आ गया और इस गुस्से को उसने अपनी जीत में बदल दिया और इस बंदे ने सिर्फ 6 हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। ऐसी जीत तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, पर जो इस दर्द को, इस गुस्से को जीत में बदल देते हैं, उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए प्लान बना रहा होता है। जब सारे लोग नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है। और ऐसे ही पागल आगे चलकर टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी बनते हैं। ये सारे सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, कभी सेटिस्फाई नहीं होते। यही पागलपन, यही जिद ना इन्हें सोने देती है और ना ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी शांत नहीं बैठेगा, 1000 बार फेल होगा, पर उसकी जिद, उसका पागलपन उसे एक बार फिर ट्राई करने पर मजबूर करेगा। और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता इसके सामने घुटने ना टेक दे। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं आता तो इतिहास उठाकर देख लो, भला कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। और इसी कारण ये पागल जिद्दी इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस एल्वा एडिसन की। 65 साल का एक बंदा ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसी होटल्स की चेन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने उनके होटल में नहीं आने दिया, उस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज खड़ा कर दिया। दोस्तों, ये एक जीती है, एक नॉर्मल इंसान को एक नॉर्मल बनाती है। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आप करना चाहते हो, पागल बन जाओ उसके लिए और पूरी जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए।